बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन वकला और रुफका का। आज भी बैरिस्टर गौहर की तरफ से बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की तरफ से 6 नाम दिए गए हैं, जिनमें शामिल हैं बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, लतीफ खोसा, सलमान सफदर, खालिद यूसुफ चौधरी और अली जमान। बानी पीटीआई की तीनों बहनें भी मार्बल फैक्ट्री नाके पे आएंगी। तीनों बहनें वहां पे आती हैं, कुरान खानी करती हैं और वहीं पे अलामती धरना भी दिया जाता है। बारिश कल रात से जारी सारी है। जुड़वा शहरों में कल रात 10 बजे से बारिश का जारी है। अभी भी मजीद इम्कानात हैं मजीद बारिश होने के। अभी मैं मौजूद हूँ दागल के मकाम पर। जुज़वी तौर पर ट्रैफिक एक तरफ से खोली गई है और आप मेरे अकब में देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। डॉल्फिन पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस के अहलकार यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात हैं। देखना आज ये है कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात होती है या सलमान अकरम राजा की। आज कभी इम्कानात हैं कि दोनों में से किसी एक की मुलाकात बानी पीटीआई से हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैक्ट्री नाका पर। सलमान सफदर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान से मुलाकात करने के लिए गेट नंबर 5 से अडयाला जेल पहुंच चुके हैं और उनकी इस मुलाकात का जो दौरानिया होगा 25 से 30 मिनट होगा। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अरशाद कुरैशी साहब। अरशाद, आपके पास क्या मालूमात हैं? जी बिल्कुल, सलमान सफदर जो है वो अडयाला जेल पहुंचे हैं और गेट नंबर 5 से मुलाकात के लिए रवाना हो चुके हैं। ताहाल अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हुई खान साहब से, लेकिन जेल इंतजामिया की तरफ से चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर था ना, उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो है अंदर रवाना हो चुके। दूसरी जानिब जो अलीमा खान है वो एज़ इट इज़ दोबारा जो है वो DHA के करीब जो है वो वहाँ पर बैठी हैं और उन्होंने इम्कान आज फिर वो धरना दें, क्योंकि अब से उनकी जो बातचीत हुई है मीडिया से, उन्होंने यही कहा कि सलमान सफदर मुलाकात के लिए गए हैं अदालती हुक्म पर और जजेस ने हिम्मत की है, उनको इजाज़त दी है और वो अब जो है रवाना हुए हैं। मुलाकात के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन अलीमा खान का कहना है कि उनकी मुलाकात आज भी नहीं होना है, इम्कान यही है, लिहाजा वो एक बार फिर जो है धरना देंगी DHA नाके पर, जो हर मंगल के रोज़ वो जो दे रही है। लेकिन अब चूँकि सलमान सफदर मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देंगे, बिलखुसूस उनकी जो आँख का ऑपरेशन हुआ तो उनकी हेल्थ के हवाले से जो बातचीत भी होगी और ज़ाहिर है वो सब शायद सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे और इम्कान है कि वो आज मीडिया से यहाँ पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से बात करेंगे जाकर। तो ये हो सकता है कि अलीमा खानम की मुशावरत हो और चंद बातें मीडिया से वो कर लें। जी देखिए, अलीमा खान ने भी ये कहा है कि वो मुलाकात वो मीडिया से टॉक नहीं करेंगे, लेकिन अभी वो बाहर आते हैं तो चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन मेरा भी यही ख्याल है कि सलमान सफदर चूँकि लॉयर है और वो कानूनी नुक्ते से जो है वो इस हवाले से इस चीज़ को समझते हैं, तो वो अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करेंगे। मेरा भी ख्याल है कि शायद वो मीडिया टॉक नहीं करें और अगर उन्होंने की भी मीडिया टॉक तो वो वही चीज़ें कहेंगे या बताएँगे जो कानूनी तौर पर वो समझते हैं बेहतर है। जो चीज़ें नहीं बता सकते वो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी चीज़ सामने आएगी। सर, सलमान सफदर मुलाकात करने के लिए गए हैं, क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद मुलाकातें होंगी? देखिए, ये तो आइन और कानून और जेल मैनुअल्स की किताबें, हमारा हक के मुलाकातें होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कोर्ट्स के ऑर्डर मौजूद हैं, लेकिन आपने देखा है कि ना फैमिली की मुलाकात हो रही है, ना वकला की मुलाकात हो रही है। और हद तो ये है कि जुमेरात को जो दोस्तों की, रुफ़का की मुलाकात होनी है वो 1 साल से नहीं हुई है। और आज भी आप देख लें, यहाँ पे ऑर्डर्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ का सिपाही दरबान वो कह रहा है कि नहीं मानते हम जेल अदालतों को, नहीं मानते हम ऑर्डर्स को। वो तो जो सलमान सफदर साहब गए हैं वो तो चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के ताबे अंदर मुलाकात करने के, और ये खुश आइंद है। चलिए, वहाँ से हमारा जो कंसर्न है, कौम का कंसर्न है, वो बात सामने आ जाएगी। सर, बिला मुबारका हमने 8 फरवरी को रावलपिंडी में, क्योंकि रिपोर्टर हम रावलपिंडी के हैं, तो यहाँ पर मकामी क़यादत और कोई बंदा नहीं निकला। राजा बाजार, कमेटी चौक, हम हर तरफ गए हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई भी बंदा नहीं निकला। इस जो कॉल को ना जरा समझने की आप सब दोस्त कोशिश करें। जी जी, हमने कॉल ये दी थी कि आप लोगों ने वॉलंटरली जो जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, जो इमरान खान आपकी जंग लड़ रहा है, आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, आपने अपने तौर पे उसमें दुकानें बंद करनी है। हमने कोई पथराव करके या टायर जलाकर ज़बरदस्ती ना दुकानें बंद करवाने का कोई एजेंडा था। आप देख लीजिए, इसके बावजूद जितने बड़े शहर थे, लाहौर हो, पिंडी हो, बिल्कुल सन्नाटा था। इवन के लाहौर में तो आपने खुद देखा कि जो नाश्ते के ढाबे थे, ग्वाल मंडी जो फार्म 47 का नमूना नवाज शरीफ है उसका हल्का है, वो बंद था। फिर आपने देखा पूरा KP बंद था, बलूचिस्तान बंद था, कराची इतना जुल्म हुआ कि 300 लोगों को करीब जेलों में डाला गया, MPs पे तशद्दुद किया गया। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि ये लोगों पे छोड़ा गया था कि ये आपका अपना ज़मीर है, अपना कॉन्शियस है, आपको आवाज़ दी है कि जो जुल्म, जबर और फिस्तायत हो रही है, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, आप अपना हिस्सा डालें।
सर तहरीक इंसाफ ने बसंत को कैसे अब ये enjoy अब किया? ये नहीं भाई देंगे। तहरीक इंसाफ को वालों ने बसंत को कैसे एंजॉय किया लाहौरियों ने? देखें, लाहौरियों ने बिल्कुल जी उसमें पार्टिसिपेशन की, लेकिन ज़्यादातर लोग बाहर से गए थे। बात यह है कि इस मौके के ऊपर हम समझते हैं कि बसंत को आगे लेकर जाना चाहिए था। हुकूमत को चाहिए था कि उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर लेते, क्योंकि जो सूरत हाल इस्लामाबाद के अंदर हुई, वाक़या हुआ, उसके बावजूद आप देखें कि उन्होंने कहा जी कि हमने एक फ़ंक्शन मुलतवी किया है, लेकिन वो फंक्शन इतना ही मुलतवी हुआ कि उस रात हुआ कोई एक फ़ंक्शन, लेकिन साथ ही गुड्डे उड़ रहे थे। और मरीम नवाज़ साहबा का पूरा फोकस ये था कि डांस वाली और शोर शराबे वाली वीडियोस जो है ना वो लोगों को दिखाना। देखिए, आप पाकिस्तान की आवाम को ये मैसेज देते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ करके कि आपके घर में अगर मातम है तो हम खुशियाँ मना रहे हैं, तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। वही बंदा ये एहसास समझ सकता है जो आवाम के वोटों से आया होता, क्योंकि ये वोटों से नहीं आए, ये फार्म 47 के मुताबिक आए हुए हैं। तो इन्हें ये होता है कि हमने नेक्स्ट भी वोट के अंदर वोट के लिए नहीं जाना, हमने बूट पॉलिश पहले भी की है, नेक्स्ट भी हम करेंगे, तो हम बूट पॉलिश करके आ जाएंगे इक़्तिदार के अंदर। तो ऐसे तो नहीं निज़ाम चलेगा। हम इसी निज़ाम को बेहतर करने के लिए निकले हुए हैं। मशल बरदार रैलियाँ जिस तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर निकली हैं और लब्बैक का है पूरे पाकिस्तान लोगों को सलाम है, क्योंकि जितनी फस्तायत हुई 300 से ज़्यादा लोग तो सिर्फ कराची के अंदर एमपी के तहत गिरफ्तार किए गए। हर ज़िले के अंदर, मेरे अपने ज़िले डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इनके ज़िले के अंदर, हर जगह पर आप देखें तो आपको एमपी के तहत लोग गिरफ्तार नज़र आएंगे और अभी भी गिरफ्तार वो हैं। नहीं भाई, आखिरी आपसे सवाल पूछूंगा, अगर घसीटने वाले टेबल टॉक कर सकते हैं, सदर वज़ीर आज़म बन सकते हैं, तो तहरीक इंसाफ क्यों नहीं टेबल टॉक करती? देखिए, किससे टेबल टॉक करें? हमें हमारी बहनों के, माओं के दुपट्टे आप उतारें और कह रहे हैं कि आप हमारे साथ टेबल टॉक करें, तो ये ऐसा तो नहीं होता। कोई उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है, कोई उसके लिए माफ़ी तलाफ़ी या मांगे माफ़ी इमरान खान से, जिसके साथ आपने 2.5 साल से ये किया है, जिस कौम के साथ, जिस कौम के लीडर के साथ आपने किया है, पूरी कौम के साथ जो किया है, जो कत्ले आम किया है, आप माफ़ी मांगें, वो माफ़ करें तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, मुलाकात कितनी देर की हुई अंदर? देखें, अभी आएंगे तो फिर पता चलेगा कि मुलाकात हुई है।